तारीख है, अब 20 जनवरी आ रही है। तारीख है 20 जनवरी 2022। अभी प्रीवियस वीडियो में 22 जनवरी, हाँ तारीख है जनवरी 20 2022 और समय हो गया है 09:28 PM। मैं बता रहा था आपको क्या कहते हैं, हाँ, दल बदल कानून के बारे में। उस वीडियो में शायद मैंने 22 तारीख बता दिया, 20 तारीख है। यहां साफ सीधा से कहना हमारा, सुन तो रहे हो भाई, भारत में भारतीय जनता पार्टी नाम को क्लेम नहीं कर सकते हैं। कारण, ना तो भारतीय शब्द आपका है, आम आदमी पार्टी आम शब्द, आम आदमी पार्टी, तीनों में से कोई भी शब्द आपका नहीं है। समझ में आ गई ना? अरे भाई, पॉलिटिकल पार्टी का अर्थ होता है सिर्फ एक नाम जिसके द्वारा जो है समाज सेवक आपस में जुड़ जाते हैं, बस, और कुछ नहीं है। आपका उद्देश्य जो है वो समाज की सेवा है। पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना नहीं होता है खेल, जनता के लिए फंड इकट्ठा किया जाता है। पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना गैर कानूनी है, बस ये ध्यान रखिएगा आप। आप कहेंगे कि आप भारत की जनता के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं तो समझ में आती है, तो पूछ लेंगे भाई कहां खर्च किया। पॉलिटिकल पार्टी के खातों की जांच जब मर्जी जैसे मर्जी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी जी, बिल्कुल हो जाएगी, आप रोक नहीं सकते। पैसा भारत की जनता का था, है और रहेगा, आप चाहे कोई हो। पार्टी फंड इकट्ठा करने का, पार्टी फंड इकट्ठा करना गैर कानूनी है जी। वो आप समझो आपकी पार्टी कैसे चलेगी। आप वो आप समझो ना, समझ में आ गई ना? नेता आप क्यों बने हो, वो आप समझो ना भाई। सुनिए, एक व्यक्ति सरकारी नौकरी पे है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है क्योंकि वो वोट देता है। वोटर से वोटर नहीं हो सकता है, पर वो अपने पॉलिटिकल पार्टी की सोच अपने पॉलिटिकल ऑफिस में रखे और अपनी जो है नौकरी की सोच नौकरी में रखे, बस इतनी सी बात है। पर अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार अपने थाने में बैठ के करेगा, मार खाएगा। तेरा धर्म तेरे घर के अंदर है, तू रोड पर प्रचार करेगा तो मार खाएगा, साफ सीधी बात है। भारत में धर्म प्रचार प्रचार सिर्फ हिंदू और सनातन धर्मी कर सकते हैं, ना ईसाई, ना मुसलमान, ना सरदार, ना जैन, ना ज्वेश, ना बुद्धिज्म, कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान में जाकर के हिंदू अगर क्या कहते हैं हिंदुत्व का प्रचार करें, यह नहीं हो सकता है जी, साफ सीधी बात है। बस कोई किसी का श्राइन नहीं तोड़ेगा, अगर तोड़ा गया तो एफआईआर रजिस्टर्ड है। दंगा फसाद नहीं भड़काने दिया जाएगा, आप चाहे कोई हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक घर परिवार की शांति भंग करना, शांति शब्द जो है किसी औरत और महिला से संबंधित नहीं है। जो शब्द भाषा में, सुन लो जी, जो शब्द भाषा में किसी भी कर्म को कारित करते हैं वो व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी नहीं है। सुन लो, लिख लो भाई आईबी वालों।
हूं भाई हूं। अब तुम नहीं मानते, मैं क्या करूं? पता कर लो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के देश के बारे में पूछ लो। सवाल ही नहीं उठता। जजों की गलती अगर पकड़ ली गई तो व्यक्ति को जज माना जाता है। आपको यही तो नहीं पता। अगर पुलिस वालों की गलती पकड़ ली तो व्यक्ति पुलिस वाला माना जाता है। उतना उतना अधिकार होता है भारत में, ये नियम है जी। बिल्कुल है। नेता प्रधानमंत्री को, अगर मैंने भारत के प्रधानमंत्री को रंगे हाथ पकड़ लिया है तो मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। सीआईए को जवाब देना पड़ेगा। अभी आईबी वालों को ज्यादा उछलना नहीं है। बहुत बहुत लेट कर रहे हो। प्रेस रिलीज जारी करो। हाँ, और लात मार के हटाओ इसको। लिखो ये ऑर्डर। हाँ हाँ, कुछ हो, हमें मतलब नहीं है। भारत का राष्ट्रपति, सुन लो कान खोल के, भारत का राष्ट्रपति भी जो है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। पर यदि वह जनता के अहित में काम करेगा तो महाअभियोग लगेगा उस पर। कोविड-19 जैसे में भारत में मेडिकल इमरजेंसी मैंने लागू करी थी भाई साहब, तो भारत का राष्ट्रपति मैं कहलाऊंगा, वो नहीं कहलाएगा। पति का अर्थ रात को बिस्तर पर सोने वाला नहीं होता है। पतित पतित पावन श्री सीताराम, बस ये याद रखना। पति का अर्थ ये वह होता है जो संरक्षक होता है। पति होता है वो जो मार्ग प्रशस्त करता है, जो रास्ते बनाता है। कितनी रोड बनाई भाई अब तक? विश्व का सबसे बड़ा कॉरिडोर, स्पेशल कॉरिडोर, लेजर स्ट्रेट मैंने दिया भाई साहब। प्रेसिडेंट ऑफ अर्थ मैं कहलाऊंगा, धरती का राष्ट्रपति। आप नहीं कहला सकते। मैंने क्या कहा? अगर आपके नाम देवी देवताओं के आधार पे हैं, अगर आपके नाम देवी देवताओं के आधार पे हैं तो सिद्ध करो, सिद्ध करो कि आप देवी देवता हो। बताओ आपने अब तक क्या क्या किया? बताओ ना, हम भी तो सुने। भाई मान लिया आपकी बात, आपका नाम जो है क्या कहते हैं, श्री राम है। मान ली बात आपकी हमने, बिल्कुल मान ली। क्या किया आपने अब तक? ओहो, आपके सेवक हूं, उससे हमें क्या मतलब है? बिल्कुल रहे आपके सेवक, बने रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे को, बहुत बहुत आशीर्वाद। फिर वही बात, पाकिस्तान में रावी पीरज़ादा जी जो हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। हमने उनके कई सैकड़ों फोटोग्राफ देखे हैं बच्चों के साथ। बहुत है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बनने लायक है वो, बिल्कुल है। हाँ, रावी जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे को। तो हम क्या करें? ये तो शुरू से होता है भारत में। विधान पालिका, विधान पालिका मतलब संसद, समझ में आ गई? और न्यायपालिका के बीच में टकराव रहा है।
जिस विधि आप रखना चाहते हो, वो कहता है ना, जा विधि राखे राम ता विधि रहियो। तो बेटा ऐसा है, वो तू श्री राम और उनको ही रख ले, हम तो नहीं रहते। यार न्याय 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 तो 2 मिनट श्री राम को आ जा भैया, क्या बात हो गई, बीवी भाग गई। नहीं जी, फिर रावण दे गया। बुलावे कहाँ है रावण, जल्दी नहीं भागा भोसड़ा। क्या बात हो गई वे। सीता को बुलाओ इधर। हाँ क्या बात थी मैडम। हाँ वे रावण ज्यादा खुजली दे रहे, लिए जरा इसमें 100 लट खींच के। बड़ा यार अच्छा खासा व्यक्ति है यार श्री राम, अपनी पत्नी के साथ जो है जंगल में रह रहा है। इधर ओए, छोटे भाई को बुला, दे लक्ष्मण को बुला। हाँ वे लक्ष्मण जरा, तेरी बीवी कहाँ है। तो फिर अच्छा, अच्छा अच्छा सीता, अच्छा अच्छा आपका नाम सीता है। अच्छा मैं के आपका पहले बता देते, ये ऐसी कुछ कहानी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। भारत में सभी गुरुद्वारे तत्काल बंद करने का आदेश जारी किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, नहीं हम अलाउड नहीं करेंगे जी। आपका आप आतंकवादी हैं जी, आप आतंक फैला रहे हैं समाज में। भारत में जो है हमें हमें कोई मतलब जी, सेंट्रल एजेंसी हो या कोई भी हो, न्याय है जी। आपने भारत में प्रधानमंत्री पद की एक महिला की हत्या करी है जी, उसके बावजूद आप लोग उसका महिमा मंडन करते हैं अपने गुरुद्वारों में। हाँ जी बिल्कुल, नहीं जी नहीं, भारत में आपको जो है क्या कहते हैं, ना तो चुनाव लड़ने का ना ही वोट देने का कोई अधिकार नहीं है जी आपको। बस आप जो है भरण पोषण के आधार पर जो है रह लीजिए चुपचाप। यदि कहीं पे भी आप झगड़ा फसाद करते, आप बोल भी नहीं सकते हैं जी। आपके सभी अधिकार तत्काल तत्काल प्रभाव से छीने जाते हैं, बिल्कुल छीन लिए जी। बस बिल्कुल जी बिल्कुल, हमें कोई मतलब नहीं जी। वो छोड़ो नहीं, सेंट्रल एजेंसी कौन है, क्या हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब जी। भाई रे भाई साहब, आईसीजे हूं, आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल जज, भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल हो जी। असल में जिनको ज्ञान नहीं होता ना, वो जाकर के एलएलबी करते हैं। जिनको कानून की समझ नहीं होती ना, वो जाकर के एलएलबी करते हैं। हाँ जी बिल्कुल हूं, वो एलएलएम करते हैं। नहीं जी बिल्कुल नहीं है जी। और भारत में जो है जी मुसलमानों को चेतावनी जारी की जाती है, गाय नहीं काट सकते जी आप। यदि आप ऐसा करते हुए पाए गए, आपकी प्रॉपर्टी संपत्ति सब सीज हो जाएगी जी। सरेआम बीफ नहीं बिकेगा जी, दुकानों को ढक के रखना होगा आपको। नहीं जी, ये भारत है सनातन धर्मियों का है जी। 1947 में बंटवारा हो चुका है, आप लोग जो सरहद के उस पार जा सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेटर भेजो जी, भारत से सभी मुसलमानों को लेकर जाओ जी यहां से। हाँ रिश्ते में नहीं मना नहीं है जी, यहां से लड़कियां वहां शादी करें, यहां करें, वो कर सकते हो आपस में, वो कोई चिंता नहीं है जी। नहीं रिश्ते बने रहेंगे जी। नहीं आतंकवादियों को रिश्ते बने वहां का लड़ो। ओए जूता कहां है, ले जरा इनकी माँ की जूत बहन के लंडोगी। नहीं सरहद से इस पार उस पार तुम हथियारों का लेन देन कर रहे हो, यहां वहां के लड़ो, बारात नहीं आ जा सकती है, हैं? अरे खाए पिए अपना नाचे गाए मौज ले, क्या दिक्कत है। इधर से वहां का लड़ो, भोसड़ी के गैर कानूनी पैसा आ जा रहा है, हथियार आ जा रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, ये तुम्हें पसंद है? नहीं हम रोक नहीं लगा सकते। सानिया मिर्जा की शादी जायज है जी, वो जैसे भी हुई ना जी, हम तो नाजायज नहीं मानते, जायज है जी। नहीं नहीं मेरी वाली भी उधर फंसी हुई है। हाँ जी बहुत बहुत आशीर्वाद जी आप सबकी तरफ से मेरे को। हाँ वही वाली बात है यार, तुम्हारी बंद करा दूंगा, मेरी बंद हो जाएगी। हाँ जी वो श्री राम मंदिर का न्याय मैंने ही दिया था। चलो वो निकल लो, ओ छिल्लो। चलो चल। प्यार से ना नला धुला के चलो चल, आज छोड़ के आते। हाँ जी इमरान खान जी, क्या हाल चाल है? हाँ हाँ, और सब ठीक ठाक। हाँ जी बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे को।
नहीं यार, वो असल में क्या है, कुछ ज्यादा ही पैदा कर लिए लोगों ने यहाँ पे। ले जाओ भाई, ले जाओ, वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है यार, लव जिहाद। देखो भाई, लव जिहाद करना है, जनसंख्या जिहाद करना है, बच्चे पैदा करना है, जो भी, वहां जाओ ना। नहीं, भारत के संसाधनों पर जोर नहीं पड़ सकता। 1947 में बंटवारा यही था जी। और क्या, तो शादी ब्याह के रिश्ते होते रहेंगे अपना प्रेम पूर्वक, अपना आते जाते हो, क्या दिक्कत है कि नहीं है भाई? नहीं, अगर भारत में, सुन लो भाई, अगर भारत से लड़का वहां जाता है तो इस्लाम धर्म हो जाएगा उसका, बिल्कुल हो जाएगा जी। पर ऐसा होगा नहीं। नहीं, लड़की यहां से वहां जाती है तो मुस्लिम हो जाएगी। लड़कियों का आदान प्रदान होगा जी। हाँ, विवाह विवाह में है, खरीदनी बेचनी थोड़ी है। और हक हक महर का कानून नहीं है जी। किसने कहा जी? होगा वही। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो जी? सितार कहाँ जाए? कहां से आए थे? कहां से आए थे जी? जहां से आए थे वहां चले जाओ। अच्छा, लड़की अगर पाकिस्तान से इधर आएगी तो हिंदू कहलाएगी जी। हाँ, इधर से उधर जाएगी तो मुसलमान हो जाएगी जी। अच्छा जी। देखिए, मेरी बात सुनिए। भारत में किसी भी धर्म से अगर लड़की लाई जाती है तो वो हिंदू होगी, साफ सीधी बात है। उसे अपना, उसको अपना, उसके पितृ पितृ और पिता द्वारा अपनाया गया धर्म उसका धर्म नहीं हो सकता है। यह सदियों से चला आ रहा नियम है, ये बदल नहीं सकता। नहीं जी, नहीं जी, नहीं। वो इधर से देते हुए सोचो, लड़की मुसलमानों में दे रहे हो या वहां हिंदुओं में दे रहे हो। नहीं जी, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। भारत की नागरिकता हिंदू है जी। बात खत्म। नरेंद्र मोदी कि नागरिकता के सभी अधिकार खत्म करने का आदेश जारी किया जाता है। नहीं भाई साहब, एविडेंस है, एविडेंस। इतनी समझ है हमारे को। किसी की फोटो गिराने का मतलब क्या, इतनी समझ है हमारे को। हम अलाउड नहीं करते जी।
हम अलाउ नहीं करते हैं। हाँ जी। सुनो भाई, भारत में ना सकी जी सैंडविच, चीफ जस्टिस है ना, बीच में आने की आदत है। आ जाओ भाई। चाह माता पिता के बीच में आने की आदत है। सुनो, भारत में कुछ बातों को लेके बहुत ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है, विवाद है, आउटपुट कुछ नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे भारत विश्व के अन्य देशों से 50 वर्ष पीछे है। जिस मेट्रो को हम लोग अब एंजॉय कर रहे हैं, कैलकाटा में वो मेट्रो आज से 25-30 साल पहले से है। सुनो, विश्व के कई देशों में जिन यातायात के साधनों का इस्तेमाल हो रहा है, वो भारत में इतने बाद में आते हैं। दुबई में वहां की पुलिस लैम्बोर्गिनी यूज करती है, और हमारे वाले यहां बेचारे जो है ना, इनोवा में ही घूमते रहते हैं, वो भी ऐसी बुलेट प्रूफ नहीं है कि अगर वो कहीं फायरिंग में फंस जाए तो अपनी गाड़ी में भी बैठ करके जो अपने आप को बचा सकें। शीशे आसानी से तोड़ देंगे। यहां की पुलिस और मिलिट्री के हालात ऐसे हैं। कश्मीर में पत्थरबाजों से बचने के लिए साधारण सी बख्तरबंद गाड़ियां दी गई हैं, जिनके शीशों को बचाने के लिए लोहे की जाली लगी है, कोई भी पकड़ के चढ़ जाएगा। देखो भाई, यहां महिंद्रा और टाटा के तो चलेगी नहीं ना, मारुति वालों की। जो भारत में भारत की पुलिस और मिलिट्री की सेना, मिलिट्री के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए जरूरी होगा, वो लोग करेंगे। इसके लिए नेताओं के आज्ञा या संसद में बिल या स्पेशल बजट की जरूरत है नहीं। पहले भारत में और भारत की सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा है नहीं, आप भोजन नहीं कर पाओगे। भारत की राजधानी दिल्ली है। न्यू दिल्ली एक डेवलपमेंट वर्ड है और कुछ नहीं है। दिल्ली कहलाएगी जी, ये स्पेलिंग है DELHI। ठीक है जी। हिंदी में भी दिल्ली है, देहली नहीं है। ये पुरातन शब्द है, बदल चुका है।
अब अगर दिल्ली पुलिस को जरूरी है कि वो अपने सिपाहियों के लिए बुलेट प्रूफ मंगाए तो मंगा लो। इसमें किसी मंत्रालय का हस्तक्षेप नहीं है। यहां तक कि डिफेंस रक्षा मंत्रालय भी है, रक्षा मंत्री भी कुछ नहीं कर सकता है। बॉर्डर पे कार्रवाई करने के लिए रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन की जरूरत नहीं है जी। आप ऑर्डर लिखने और लिखने गोली मार दो, वहां से प्रेस रिलीज भेज दो, मार दीजिए। बिल्कुल है जी, ये न्याय है। सिपाहियों की हम इतनी ट्रेनिंग करते हैं मरवाने के लिए थोड़ी उनको। कोई नहीं लेता जी। मंत्रालयों के जरिए जो है ये जो नेता बन जाते हैं ना, ये पार्टी फंड इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। आपकी पार्टी फंड के से हमें कोई लेना देना नहीं है जी। हर 3 महीने में भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, पुलिस विभाग अपने आप को अपग्रेड करने के लिए साजो सामान की खरीद फोक कर सकता है और बेच सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मिसाइल्स फायर करने के लिए आपको प्रधानमंत्री कार्यालय की जरूरत नहीं है। प्रजा को बचाने के लिए आपको बनाया गया है। ठीक है जी। तो हाँ हाँ, और भारत में रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय का, भारत के रक्षा विभाग में कोई हस्तक्षेप नहीं है जी। आप सिर्फ एक सुझाव मात्र हो, वो माने या ना माने उनकी इच्छा है भाई, ये उनका प्रोटोकॉल है। जरूरी नहीं है वो आपको सल्यूट करे ही करे, साफ सीधी बात है। भारत में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ही सर्वोच्च हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस की पोस्ट को हम नकारते हैं। कारण है उसके पीछे साफ सीधा था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी अपने आप में पावर दिखाएगा। एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं रहेगी। जरूरत पड़ेगी तो आर्मी वाले कार्रवाई कर देंगे, जरूरत पड़ेगी तो नेवी, और जरूरत पड़ेगी तो एयरफोर्स। हम नहीं देंगे जी। तीनों सेनाओं की ताकत सीडीएस के हाथ में नहीं देंगे जी। आप बना लो भले, पावर नहीं है जी आपके पास। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को राष्ट्रपति भवन के आदेशों से मुक्त किया जाता है जी। ऐसा कोई कानून नहीं चलेगा जी। जहां मर्जी मार दो जी जाकर जिस मर्जी को। बिल्कुल, आप अपने हिसाब से रक्षा बजट तय कर सकते हैं अपना, जो कि अनलिमिटेड है जी। भारत की जनता को बचाने के लिए आप कुछ भी कीजिए। हेल्थ मंत्रालय भी आपके अंडर में है जी। बिल्कुल है जी। भारत में, बिल्कुल जी, भारत में जब जब आपदा आई है, भारत में जब जब आपदा आई है, तब तब भारतीय सेना ने अपने दमखम का परिचय दिया है। ठीक है जी। हाँ, तो हम जो है क्या कहते हैं, फालतू बोलते नहीं, फालतू सुनते नहीं जी। हाँ, ठीक है।
भारत में पुलिस सिस्टम नेताओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है। नेता जो है वो समाज सेवक है और कुछ नहीं है। जैसे अन्य समाज सेवा के जो ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आप उससे ज्यादा कुछ नहीं हो भाई। आप उससे ज्यादा अपने आप को कुछ भी समझ रहे हो, आप बेवकूफी है। बस 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 बस। अब बेवकूफी के पीछे दिमाग नहीं लगाते हम। नहीं जी नहीं, वो ट्रेनिंग करके है जी। क्या बात कर रहे हो आप? 15 वर्ष से भारतीय सेना में रहने के बाद, ठीक है जी, शॉर्ट सर्विस कमीशन को हम तत्काल खत्म करते हैं। जो एक बार भारतीय सेना में भर्ती हो गया वो हो गया जी। शॉर्ट सर्विस कमीशन जैसा कोई शब्द नहीं है जी। नहीं जी, भारतीय सेना में 15 साल की नौकरी नहीं है जी। जो एक बार आ गया जी, आर्मी में आ गया जी, पुलिस में आ गया। नहीं, नौकरी नहीं जाती जी। विभाग आपका ट्रांसफर हो सकता है जी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अंदरूनी मामलों में कोर्ट मार्शल जैसे शब्द खत्म किए जाते हैं जी। नहीं हो सकता जी। पनिशमेंट के तौर पे आप उसकी बटालियन चेंज कर दो, ये नहीं माने। हम कोर्ट मार्शल एक सैनिक के लिए बहुत बड़ा अपमान है जी। हम नहीं देते। सेना के अंदर अदालत नहीं लग सकती जी। भारत में अदालत सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट है, बात खत्म। सेना अपनी अदालत नहीं लगा सकती। हां बिल्कुल। पंचायत भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही स्वरूप है। बिल्कुल है जी। नहीं जी, कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता जी। अरे सैनिक यार पता नहीं कितने तरह के बातों में कार्य करता है। ठीक है जी, आप ज्यादा से ज्यादा उसका ट्रांसफर कर दीजिए कुछ समय के लिए, जो है उसको घूमने फिरने की छुट्टी दीजिए, जाओ घूम फिर। बात करेंगे तेरे से। थोड़ी सी क्या कहते हैं, एक्सरसाइज थोड़ी हार्ड करा दो उसकी, और क्या है, थोड़ा और टफ मिशन दे दो। मैं वही हूं जी। मैंने जिंदगी जी है ना, 1326 हूं मैं। पैरा ऐसे से निकाल दिया गया था मेरे को। साहब लोगों ने छुट्टी दी, कह रहा भाई अब 20 दिन की मिली थी। बाहर टीम के लड़के बैठे हुए थे, पहली बात हो रही थी। एक तरफ बॉर्डर के पार से जो है कंटिन्यूअस फायरिंग आ रही थी, इधर से फायरिंग नहीं रोक पा रहे थे। समस्या यहां यह थी कि लिमिटेड फायरिंग करनी थी। तो हमने कह दिया, हमने कहा चलते हैं फिर, और क्या दिक्कत है। अब वहां हम पैरा ड्रॉप हो गए जी पोस्ट पे। हमने पोस्ट ही खत्म कर दी। थोड़ी बहुत लग भी गई हमारे। वापस आए, आने के बाद ये मेरा कोर्ट मार्शल हो गया था जी। क्या आपने बिना पूछे बॉर्डर क्यों क्रॉस किया? ये फायरिंग आ रही है वहां से, सुना ही नहीं भाई। इतनी सी बात है, 1326 पैरा एसएफ स्टोरी है जी एक। नहीं, इसलिए नहीं कह रहा हूं, नहीं कोर्ट मार्शल कोई शब्द ही नहीं है। सेना के अंदर अदालत नहीं लग सकती। भारतीय सेना के व्यक्तियों पर मर्डर रजिस्टर्ड नहीं है जी। भारतीय सेना पे मर्डर रजिस्टर्ड नहीं हो सकता जी। और पुलिस पे एनकाउंटर कब कहां कैसे किया, कब कहां किसको गोली मार दी, बताने की जरूरत नहीं है जी। नक्शा बना करके मार दी। आप साबित करो क्यों मारी है, आपको साबित करना होगा। आप साबित करोगे आप अपराधी नहीं हो, हम सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। और पुलिस को बार बार जो है ना अदालत आने की जरूरत नहीं है जी। आप ड्यूटी करो जाकर के। जरूरत ही नहीं है। एक बार आपने इन्फॉर्म कर दी फला जगह एनकाउंटर हुआ था जी, बस लिख दिया ऐसे ऐसे था जी, इस मामले में हुआ था जी, इस मामले में हमने गोली मारने का आदेश दे दिया। बिल्कुल थाने से गोली मारने का आदेश जारी हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। जरूरत पड़े कांस्टेबल फायरिंग कर सकता है, बिल्कुल। हर एक कांस्टेबल को वेपन रखने की छूट है जी। मिनिमम वेपन 9 mm है, ठीक है जी। मैक्सिमम अग्नि फायर कर दो, तब देश सुरक्षित बनता है, ऐसा नहीं बनता जी। भारतीय सेना को छूट है जी, स्वायत्ता है आपको, इंडिपेंडेंट हो आप। देश बचाने की जिम्मेवारी आपकी है। कश्मीर के मामले में कोई ढिलाई नहीं चाहिए। दोबारा बांग्लादेश जैसा कोई इतिहास नहीं होना चाहिए, बात खत्म। जो दिमाग लगाए वहां जाकर मार मूर को खत्म कर दो।
बस बात खत्म है जी। सैनिकों के वेतन के मामले में आप हर 3 वर्ष में एक रिपोर्ट मांग लो जी उनसे। सैनिकों से जो है आप पूछ लिया करो, हाँ भाई इतने में गुजारा चल रहा है, बढ़िया है, बस बस। और लूट का जो सामान होता है वो भारत सरकार का होगा जी। हाँ, सेना हमला करती है ना कहीं पे, तो वहां से सामान बरामद होता है, कैश होता है, जेवर होते हैं, जगह होती है, वो भारत सरकार की हो जाती है। और एक बार अगर कहीं पे ऑपरेशन दिखाया कमांडोज ने, वो इंडियन आर्मी की पोस्ट मानी जाएगी। अगर आप कमांडोज वहां से वापस आए, पनिशमेंट है जी आपके लिए, बिना पोस्ट बनाए। पीओ के लाके देने की जिम्मेवारी भारतीय सेना की है। बात खत्म। कश्मीर है ना, वो कश्मीर लिखा है ना, तो भारत का है, बात खत्म। वो उससे फर्क नहीं पड़ता जी। हम पढ़ते ही नहीं उस बातों में, हम उस बातों में पढ़ते ही नहीं जी। लिंग लिंग भेद नहीं होता जी, लिंग भेद नहीं है जी, यहां पे लिंग परीक्षण नहीं होता है जी। वो हम करते ही नहीं जी। मेडिकल एग्जामिनेशन महिला पुरुष, उतनी समझ है, उतनी समझ है उन लोगों में भाई, वो इसका फैसला ले सकते हैं। इसके लिए मुझे न्याय देना पड़ेगा। इसके लिए मुझे न्याय देना पड़ेगा। उतनी समझ है भाई, वो बहुत बहुत सीनियर लोग हैं भाई, क्या बात कर रहे हो। पूरा 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 जीवन लगाया उन्होंने भाई। ज्यूइशों की भर्ती नहीं है भाई, बात सुन लो भाई, भारतीय सेना ज्यूइशों की और सिखों की भर्ती नहीं है जी। हाँ लिख लो साफ साफ, सिख रेजिमेंट को तत्काल खत्म करने का आदेश जारी किया जाता है। यदि यदि किसी ने भी भारतीय सेना में जातिवाद, धर्मवाद, नस्लवाद, लिंग भेद को बढ़ावा दिया और भारतीय सेना के अंदर की व्यवस्था को बाहर उजागर किया, तो आपको दिक्कत हो सकती है जी। भारतीय सेना में किसी भी प्रकार की समस्या अगर उत्पन्न होती है, तो यह जिम्मेवारी जो वहां सेना अध्यक्ष की होंगी। नहीं जी, सीडीएस का पोस्ट हम खत्म करने का आदेश देते हैं जी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं बनाएंगे जी, हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अब इंडियन नेवी का कोस्ट गार्ड इंडियन नेवी के अंडर है, उन्हें कहीं कार्रवाई करनी हो, सीडीएस से थोड़ी पूछेंगे। नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट हो जी, आप कार्रवाई करो जी। भारत की तरफ चलने वाली एक भी गोली के लिए हम पूछ लेंगे जी कैसे चल गई है भाई, देख लो। उस समय बुला लेंगे हम सेना अध्यक्षों को। हाँ, अदालत भारत में एक ही रहेगी। यदि पंचायत में सरपंच साहब को लगता है आप जैसी चाहे वैसी मदद करने के लिए तैयार हैं आपकी, आप जो है ग्रामीण क्षेत्रों में घर परिवार से रिलेटेड जितने मामले हैं, संबंधित जितने भी मामले हैं, आप उनमें न्याय दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। बस आप उसकी एक कॉपी जो है सबमिट करा दें। सेशन कोर्ट का न्याय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय माना जाएगा। हां जी, सेशन हो, हाई कोर्ट हो, न्यायाधीश होता है जी, न्यायाधीश में स्तर नहीं होता। नहीं भाई नहीं, हम न्याय के लिए किसी को भटकने नहीं देंगे। बहुत सोच समझ के न्याय दीजिए भैया, बहुत समझ के। और महिलाओं के मामले में गिरफ्तारी नहीं है जी, महिलाओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते आप। हाँ, यह है कि अगर आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई है तब आप गिरफ्तार कर सकते हैं, बिल्कुल। गोली मार दो जी, छूट है जी। आप मल्टीपल मैरिज कह रहे हो ना, तो हमने पहले बोल दिया भाई, आपसी एक घर परिवार के अंदर एक व्यक्ति की कितनी पत्नियां हैं या एक महिला के कितने पति हैं, यह उनका व्यक्तिगत है। समाज 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 जो आप कह रहे हो, समाज जो है सुरक्षा शब्द से ही बनता है, बस और कुछ नहीं है। परिवार में, मोहल्ले में लड़ाई झगड़े ना हो, बस ये समाज है और कुछ नहीं है।
आप किसी के बेडरूम में क्यों झांकोगे? आपको क्या मतलब है? आपको क्या मतलब है वो एक औरत के साथ सो रहा है या 5 के साथ? आपको क्या मतलब है? समाज का अर्थ होता है चोरी चकारी ना हो, लूट ना हो, दंगा फसाद ना हो। समाज में अगर एक मुसलमान अपने आप को मुसलमान पंथी का वर्चस्व दिखाएगा, उठा के बाहर फेंक दो। ज्यूइशों को भारतीय समाज में रहने की इजाजत नहीं है जी। इजराइल बना दिया आपके लिए, यूनाइटेड नेशन ने बनाया भाई साहब, ज्यूइशों को देश बना के दिया है, इसलिए पूरे विश्व से इजराइल ज्यूइश बुला ले भाई। साफ सीधी बात है। ये इजराइल की जिम्मेवारी है, ये इजराइल की जिम्मेवारी है भाई। आप लेकर जाओ भैया अपने ज्यूइशों को, यहां नहीं। ये आईबी का काम है पता लगाना। इस तरह से यदि भारत में रहकर कोई पाकिस्तान के, हाँ जी, के फलने फूलने के नारेबाजी करता है, वो उठा के पाकिस्तान छोड़ के आने की जिम्मेवारी आईबी की है। रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग आईबी के लिए काम करेगी, बिल्कुल। और कुछ? सेंट्रल विजिलेंस का काम सतर्कता बरतना है। आईबी वाले सेंट्रल विजिलेंस की रिपोर्ट पे ध्यान देंगे। कैग, आपकी रिपोर्ट पे कार्रवाई होगी ही होगी। सभी मंत्रालयों को, सभी विभागों को, मंत्रालय विभागों पे प्रेशर नहीं दे सकते जी। मंत्री समाज सेवक होता है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अंतिम आदेश नहीं माना जाएगा मंत्री का। कई बार आदेश जो है मंत्रियों द्वारा जो है सिर्फ अपनी राजनीतिक पार्टी के हित में दिए जाते हैं, हम अलाउ नहीं करते। और कुछ पूछना है? कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? भारत और पाकिस्तान के बीच में आने जाने के लिए वीजा पॉलिसी खत्म की जाती है जी हमारी तरफ से, बाकी उधर से पूछ लो। हमारी तरफ से वीजा पॉलिसी नहीं है जी। विवाह के लिए कोई वीजा पॉलिसी नहीं है। बसें आराम से आ जा सकती हैं जी। बसों और ट्रेन के रूट के लिए आप आसानी से आ जा सकते हैं जी। हां, सिर्फ आपके सुरक्षा के स्वरूप में जांच होगी ताकि हथियार इधर से उधर न लाए ले जा सके या मादक पदार्थ। वो स्कैनिंग मशीनें होती हैं, बस उतना सही, और कुछ नहीं है। ओम। वाहेगुरु नाम का कोई देवता नहीं होता जी। यदि सरदार जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराएंगे तो गए काम से आप जी। भारत शब्द से बड़ी कोई एजेंसी नहीं है जी। ना का एजेंसी है, ना आईबी है, ना कोई है। भारत भारत है जी। एजेंसियां भारत से बड़ी नहीं है। भारत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए है, मैंडेटरी नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने इष्ट देव की पूजा करे, हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर उसका प्रदर्शन नहीं कर सकता। सनातन धर्मी हिंदू आराम से कर सकते हैं। सनातन धर्म का अर्थ हिंदू है, बिल्कुल है जी। मूर्ति पूजक, जिसमें इष्ट देव प्रभु श्री नारायण को माना गया है। नारायण नाम कोई व्यक्ति नहीं रख सकता है। जी हां, 18 पुराणों में वर्णित
देवी देवता ही देवी देवता माने जाएंगे और उसमें वर्णित असुर असुर माने जाएंगे और असुरों को मारने का पूरा अधिकार है। और पूछो जी, और पूछो जी। भारत में संविधान शब्द सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए है। भारत में संविधान 18 महापुराण ही माने जाएंगे। फूड हैबिट, आप बीफ खाओ, पोक खाओ, ठीक है, ह्यूमन फ्लैश और ह्यूमन फ्लश, ये खाने की हम आज्ञा नहीं देते हैं। यदि आप सीक्रेटली करते हैं ह्यूमन फ्लश खाते हुए या ह्यूमन फ्लैश खाते हुए या इसको प्रोवोक करते हैं तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। मारन विद्या, किसी पे भी सम्मोहन मंत्र या किसी पर भी प्रकार की पूजा पाठ या तंत्र मंत्र को चलाना गैर कानूनी अपराध है। जी हां, और गैर जमानती है। आप पूजा पाठ कीजिए, अपने अपने हित के लिए कीजिए। मंदिरों में पूजा पाठ अर्चना आप अपने अच्छे स्वास्थ्य, समाज में शांति बनाए रखने, अपने घर परिवार में शांति बनाए रखने के लिए कीजिए। भोग प्रसाद का वितरण, ठीक है जी, अभिमंत्रित नहीं हो सकता है। मंत्र अभिमंत्रित भोजन प्रसाद सिर्फ मंदिरों से बढ़ सकता है। पंडित और ब्राह्मण जो भी है, आपका मंदिरों पर अधिकार नहीं है। आपकी सेवा कोई करे या ना करे, यह उस व्यक्ति का एकाधिकार है। ब्राह्मण हिंदुओं से बड़े नहीं है। जाति प्रथा समाज में वर्गीकृत नहीं है। आपकी इच्छा है तो आप रखो, नहीं है तो मत रखो, सीधी बात है जी। कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। जाति के नाम पे कोई किसी को नीच और ऊंच नहीं कह सकता है। ब्राह्मण यदि शेड्यूल कास्ट एससी को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं तो आपको तत्काल देखते ही गोली मार दी जाएगी। बिल्कुल मार देंगे जी। अभी कुछ समय लगेगा कि हम भारत के अंदर एससी सर्टिफिकेट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रखेंगे। यदि स्थिति सामान्य रही और समाज में ये अपने आप को उच्च वर्ग समझने वाले लोग जो ब्राह्मण पंडित राजपूत कायस्थ हैं, यदि इनकी अकल ठिकाने नहीं आई तो ये जारी रहेगा। जी हां, आरक्षण शब्द सुन लो जी, मैं बता देता हूं। आरक्षण, भारत में सर्वोच्च जातियां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मानी जाएंगी। सर्वोच्च जाति, सुपर कास्ट कहते हैं इनको। जी हां, बिल्कुल। आप ब्राह्मण हैं, आप पंडित हैं, आप अपना जाति प्रमाण पत्र बना लें। जाति प्रमाण पत्र बनाने का अर्थ कहीं से भी आपको अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति मिलेगा, आप जाति प्रमाण पत्र ले लें, वरना आप अपने आप को ब्राह्मण या पंडित नहीं कह सकते हैं। राठौर, आपको बताना पड़ेगा जी। आप अपने गांव जाकर के अपने पैतृक गांव से बनवा के लाएं। ये आईबी का काम है, इसको सुनिश्चित करें। बिल्कुल, जाति आधार पे कोई संगठन या राजनीतिक पार्टी नहीं बन सकती है। बिल्कुल जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाति या धर्म के आधार पर नहीं बनेगी, समाज सेवा के आधार पर बन सकती है। बिल्कुल जी। यदि कोई मुस्लिमों के नाम पे या इस्लाम के नाम पे या पैगंबर के नाम पे पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता, वहां जाए पाकिस्तान। कश्मीर भारत की धरती है, उस पर रहने वालों को अगर ज्यादा इस्लामपंथी छा रही हो, वहां जाओ उस तरफ। चलो, ये काम आईबी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है। सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेवारी बनती है, यदि सीज फायर का उल्लंघन होता है तो तत्काल भारतीय सेना को इसकी सूचना दे और भारतीय सेना अपनी सभी स्ट्राइक कोर का इस्तेमाल बिना किसी की या किसी विभाग की आज्ञा से कर सकती है।
आर्मी में, भारत में सेना अध्यक्ष, मिलिट्री जनरल, जो कि पैदल सेना के सर्वोच्च अधिकारी माने जाते हैं, आप भारत की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी हैं जमीनी रूप से। जल सेना, इंडियन नेवी, आप भारत के जल क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। वो आप समझिए आप कैसे करेंगे। भारतीय वायुसेना की जिम्मेवारी है कि भारत के वायु क्षेत्र की रक्षा करना। यदि कहीं पे भी भारत का वायु क्षेत्र या एयर रूट रोका जाता है तो आप उसको रोकने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। जेएसआर सिक्योरिटीज को भारत में प्रमाणित किया जाता है। जेएसआर सिक्योरिटीज वाले, जी हां, जेएसआर सिक्योरिटीज वाले भारतीय सेना अध्यक्ष के आदेशों का पालन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उसके लिए पर वो बाध्य नहीं है। जेएसआर सिक्योरिटीज का ध्वज भारत का ध्वज है, बिल्कुल है जी। पूरे विश्व में जेएसआर सिक्योरिटीज जिन जिन देशों में है, आपकी जिम्मेवारी है उन देशों की सुरक्षा बनाए रखना और उन देशों में भारत के हितों को बनाए रखना। आपकी जिम्मेवारी है उन देशों में भारत के दूतावासों की रक्षा करना। भारतीय सेना ध्यान रखे, यदि भारत के दूतावासों पर हमला होता है कि आपकी जिम्मेवारी है वहां की सुरक्षा। भारत का विदेश मंत्रालय भारत की सेना के अंतर्गत आएगा। भारत की विदेश नीति भारत की सेना तय करेगी। भारत से बाहर पूरी तरह से अधिकार भारतीय सेना का होगा। भारत चाहता है कि भारत के संबंध विदेशों से व्यापारिक रूप से बहुत ही सुरक्षित हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। रखो मैडम, कॉफी बन जाओ। जाओ मैडम जाओ। ठीक है जी। भारत और पाकिस्तान 1947 में दो देश बने, ठीक है जी। पर इन देश में इन दोनों देशों को बनाने का अर्थ यह नहीं है कि दोनों एक दूसरे पर बंदूकें और तोप गोले दाग दें। पर हां यह जरूर है कि भारत में मुसलमानों की बढ़ती आबादी को ले जाने की जिम्मेवारी पाकिस्तान की है। हाँ हाँ, जितना है वो यहां पे घर छोड़ जाएगा उतना पैसा हम दे देंगे। असड दे दे, पैसा दे देंगे उनको। अब वो देख लेंगे, वो बात कर लेंगे बैठ के। भारतीय सेना में चाहे राजपुताना राइफल हो चाहे गढ़वाल रेजिमेंट हो, आप भारतीय सेना है, कान खोल के सुन लो, बस इतना ध्यान रखना। पहले आप भारतीय सेना हो, उसके बाद बाकी बात बाद में। और पूछो जी।
हाँ जी, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन के रिट्वीट लाइक्स कब और कैसे किसने रोके, इसकी जांच भारतीय सेना करेगी। पैसा कहाँ है उसका? पैसा कहाँ है? सुपरवाइज ऑर्डर सिर्फ ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन, हितेश मंडल के हैं। इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का केस रजिस्टर्ड नहीं होता है। इसके अंगूठे पे दिव्य अक्षर हैं, रा और चा और ओम 3। और कुछ पूछना है? भारत में राजनीतिक स्वरूप में चुनाव लड़के आने वाला प्रधानमंत्री सर्वोच्च संस्था नहीं है। बस आपका कार्य आप अपने क्षेत्र में विकास से संबंधित सुझावों के क्रियान्वयन के लिए आए हैं, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप फाइनल अथॉरिटी नहीं है। आप फाइनल अथॉरिटी भारत के अंदर सुरक्षा विभाग और न्यायपालिका है। मीडिया में यदि किसी भी प्रकार का भ्रमित करने का विज्ञापन चलाया गया या कैंपेन चलाया गया तो आपके खिलाफ बड़ी भयानक कार्रवाई हो सकती है। आप भारत के सिर्फ प्रचार प्रसार विभाग में ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और वो भी भारत के हितों में। आप सर्वोच्च संस्था नहीं है। आप भारतीय सेना के अंतर्गत आते हैं। भारत में पुलिस और भारतीय सेना में किसी भी प्रकार का विवाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पुलिस इंडियन आर्मी के अंडर है। भारतीय पुलिस सेवा में जरूरी है कि आप कम से कम 5 वर्ष भारतीय सेना में कार्य कर चुके हों या करें। यदि आप आईपीएस हैं तो 9 साल की सर्विस जरूरी है आपकी। आप 9 साल इंडियन आर्मी में पोस्ट संभालेंगे, उसके बाद ही आप आईपीएस बन सकते हैं। बिल्कुल जी। ऐसा नहीं होता जी। पुलिस की वर्दी खाकी इंडियन आर्मी की वर्दी है जी, लिख लो। सिविल डिफेंस इंडियन आर्मी के अंतर्गत है। गृह मंत्रालय भारतीय सेना के अंतर्गत है। भारत गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन इंडियन आर्मी के अंडर है। भारत में राष्ट्रपति सिर्फ इंडियन आर्मी से ही बनेगा जी।
यदि आप भारतीय सेना में 40 साल से ज्यादा कार्य कर चुके हैं, सेवा दे चुके हैं, तो आप भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन सकते हैं, जिसको भारत की न्यायपालिका तय करेगी। भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए कम से कम 25 वर्ष का अनुभव, भारतीय पुलिस सेवा या भारतीय सेना में आपने कार्य और सेवा दी हो अपनी, बिल्कुल, तभी आप भारत में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। भारत में बॉर्न एसपीजीज, इस शब्द को मैं समझा दूंगा कि सुरक्षा की जिम्मेवारी भारतीय सेना की है। बॉर्न एसपीजीज वो होते हैं जिनको भारत में सनातन धर्म अनुसार देवी देवताओं का अवतार माना गया है। इनके शरीर पर कुछ दिव्य चिन्ह होते हैं, लिखित में लिपि, वर्णमाला हो सकती है, दिव्य चिन्ह हो सकते हैं, भाषा या सकल स्वरूप आपको एसपीजी नहीं माना जाएगा। और कुछ सीआरपी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, केंद्र भारतीय सेना के अंतर्गत है। केंद्र की सुरक्षा भारतीय सेना की होगी, इसकी जिम्मेवारी भारतीय सेना की है। विदेशों में कार्य करके आने वाले स्पाई एजेंसीज के स्पाइस पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। भारत में भारत रत्न किनको दिया जाएगा, यह सिर्फ भारतीय सेना और न्यायपालिका निर्धारित करेंगे। चुनाव जीत के आने वाला व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री पद और राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बन सकता। मंत्रालय बाकी संभाल सकते हो आप, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते आप। प्रधानमंत्री का अर्थ सेनापति भी होता है और राष्ट्रपति का अर्थ सेना अध्यक्ष होता है। जी हां, इन दोनों पदों पर महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है। भारतीय सेना में पद, सर्वोच्च पद महिला पुरुष दोनों के लिए है। इसको तय करने की जिम्मेवारी वहां की उनकी इंटरनल कमेटी और भारतीय सेना में जो भी नियम कानून तय किए गए उनकी है। भारतीय सेना में किसी भी प्रकार के नियम कानूनों में फेरबदल की सूचना आपको न्यायपालिका को देनी होगी। और कुछ भारत में रक्षा बजट, आईबी और सभी जांच एजेंसियां सब भारतीय सेना के अंतर्गत है। इसकी सूचना आपको न्यायपालिका को देनी होगी। किसी भी प्रकार के वाद विवाद के लिए भारतीय सेना कभी भी न्यायपालिका में आकर बात कर सकते हैं। भारत में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या किसी भी प्रकार के धार्मिक संगठनों का राजनीतिक उपयोग नहीं हो सकता है। आप सिर्फ सेवार्थ हैं। अपने आप को योग गुरु कहने वाले पतंजलि के ढोंगी पाखंडी बाबा रामदेव को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया जाता है। आप नेपाल की जेल से भगोड़े हैं। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, आप दोनों को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया जाता है। भारत में बनाई जाने वाली कोई भी कंपनी किसी भी स्वरूप से भारत सरकार की संपत्ति है। आप पूरे विश्व में कब, कहां, किस प्रकार से बिजनेस करेंगे, यह भारतीय सेना तय करेगी। आपके व्यक्तिगत राजनीतिक हित भारत सरकार की विदेश नीति के विपरीत नहीं हो सकते।
आप अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से कहीं कुछ भी खरीदते हैं तो वह भारत सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। यदि आप उसका इस्तेमाल भारत की शक्ति को क्षीण करने के लिए करते हैं तो आपसे तत्काल सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। और कुछ, भारत में भारत के ध्वज का अपमान गैर जमानती अपराध है। अपमान स्वरूप आप ध्वज को जला नहीं सकते, फाड़ नहीं सकते। यदि आपकी गाड़ी पे लगे हुए ध्वज में किसी प्रकार से क्षति हुई है तो उसके लिए आपकी गिरफ्तारी नहीं है, पर हम चाहेंगे आप उसे बदल दें। आप भारत के ध्वज को कपड़े के स्वरूप में पहन सकते हैं, उसको जूते चप्पल पे नहीं लगा सकते। कमर से नीचे, माफी चाहूं, घुटने से नीचे भारतीय ध्वज का प्रदर्शन गैर कानूनी है। शरीर में घुटने से नीचे भारतीय ध्वज का प्रदर्शन गैर कानूनी है, गैर जमानती अपराध है। पूरे विश्व में कहीं पे भी अगर भारत के ध्वज का अपमान होता है तो भारतीय सेना को सैनिक कार्रवाई करने की छूट है। भारत में भारतीय सेना के पास सुपर बम को इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार पूरी तरह से दिया जाता है। भारत में चुनाव जीत के आने वाले व्यक्तियों को जो मंत्रालय दिए जाएंगे, लिखो, कृषि विभाग, कृषि से उन्नति संबंधित है। बजट तय नहीं कर सकते आप, नए कार्यक्रम नहीं बना सकते हैं। शिक्षा विभाग, नीति तय नहीं कर सकते हैं। बजट तय नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ यह बता सकते हैं कि कहां पे किस चीज की कमी है, उसको पूरा करके हम देंगे। संसद में किसी भी प्रकार का सत्र चलाया जाना ना चलाया जाना जरूरी नहीं है कि संसद का सत्र बुलाया ही जाए। भारत में राज्यसभा भारतीय सेना को दी जाती है। भारत में राज्यसभा का अध्यक्ष भारतीय सेना से होगा। भारत में लोकसभा अध्यक्ष चुनाव जीत के आने वाला व्यक्ति जो सर्वोच्च होगा वो संभालेगा। भारत में लोकसभा लोकहित में चुनाव जीत के आए लोगों का जमावड़ा होगा। बाकी सभी नीति उसी प्रकार रहेंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय आपका नहीं है जी, सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष तक है। प्रधानमंत्री कार्यालय जो है भारतीय सेना का है और राष्ट्रपति भवन, आप लोकसभा अध्यक्ष बस। भारत में सभी गवर्नर भारत में आईजी रैंक के होंगे, जिसमें अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष है। भारत में भारतीय सेना में या भारत में जनहित में सेवा करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति, चाहे वो है सर्विस में आए, चाहे चुनाव लड़े, चाहे वो कोई संगठन बनाए, चाहे कुछ भी करे, 14 वर्ष है। 14 वर्ष की आयु से आप जो है किसी भी सेवा में आ सकते हैं। भारतीय सेना चाहे तो जन्म से ही बच्चों को सेना में लाने की तैयारी कर सकते हैं। 0 वर्ष की आयु से लेकर के मृत्यु तक और मृत्यु के उपरांत भी भारतीय सेना में व्यक्ति कार्यरत माना जाएगा।
भारत में लोकहित में चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु सीमा 26 वर्ष है और अधिकतम 55 वर्ष। 55 वर्ष से अधिकतम आयु का व्यक्ति ना चुनाव लड़ सकता है ना चुनाव जीत सकता है। समाज सेवा के लिए भारत में आयु सीमा 26 वर्ष से लेके 55 वर्ष है। यदि भारत में किसी वजह से किसी परिवार में बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई संरक्षक नहीं बनता है, तो यह भारतीय सेना की जिम्मेवारी है। आप उनके संरक्षक हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अनाथों के आप हैं, अनाथों के नाथ आपको माना जाएगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस मंत्र के जाप से आप भारतीय सेना को बुला सकते हैं। यह मंत्र भारतीय सेना के लिए सुरक्षित किया जाता है। और पूछो। नहीं जी, गोद नहीं लेना जी, वो भारतीय सेना में तय करेंगे। हो सकता है। भारत में शिक्षा नीति सैन्य नीति होगी। मतलब समझे? भारत में शिक्षा भारत की सेना तय करेगी कैसी होगी। मिलिट्री बेस एजुकेशन होगी। बेसिक पढ़ाई भारतीय सेना से शुरू होगी जी। बेटा मार खानी है तो पहले से तैयारी कर लो ना। एनसीसी नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भारत में भारतीय सेना से यह अधिकार प्राप्त कर लें कि भारत में शिक्षा नीति एनसीसी तय करे। जी हां,
भारत में शिक्षा विभाग आप संभालें तो ज्यादा अच्छा है, ये मेरा सुझाव है। एनसीसी वाले, हाँ हाँ, नेशनल चप्पल चोर चैपल चोर है, चैपल चोर मैं टू दिल्ली, एनसीसी मैंने करी है, यहाँ लक्ष्मी नगर स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। नेवल एनसीसी, टू दिल्ली नेवल। हाँ वो बी ग्रेड दिया उसमें, मैं बार बार मना कर रहा भाई बी ग्रेड कैसे है? ए पॉजिटिव है भाई मेरा ब्लड ग्रुप कह रहे बी, अरे नहीं है भाई ए पॉजिटिव है, कह रहे बी लिखा। अबे जहां कुछ निशान नहीं होता वहां पॉजिटिव का निशान होता है भाई, मैथमेटिक्स पढ़ी है हमने जहां कोई निशान नहीं हो पॉजिटिव का निशान होता है भाई बी पॉजिटिव क्यों? अबे ए पॉजिटिव है यार ब्लड ग्रुप, कह रहे नहीं है ग्रेड लिखा है, या फिर ग्रेड सिस्टम। तो क्यों लिखा है? ग्रेड लिखा है ना वहां पे। हाँ तो फिर तो उसमें प्रिंट करना ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप, अबे ब्लड ग्रुप चेक करा लिया करो एनसीसी में पहले, सबसे पहले। नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स, आपकी गलती है जी, छात्रों का ब्लड ग्रुप पहले चेक करा लिया करो, बहुत गलती करते हैं आप लोग। नहीं नहीं ब्लड ग्रुप नहीं था जी, ब्लड ग्रुप चेक नहीं कराया आपने। अब पैदाइशी ए पॉजिटिव है यार, कहां तुम ये बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव वालों से मिलवा रहे हो हमें अच्छा ये लो भाई हो, वहां ऐसे ही दिखा रहा हूं दूध भाई प्रणाम भाई, अपने आप को लो, अपने आप को भी दिखा। हाँ हाँ है भाई है हाँ हाँ और क्या भाई फिर वही बात है, देखो बार बार जो है ना कामा सूत्र, बार बार जो है बेटा कामा सूत्रा के 69 पोज सीखने बताओ यहाँ पे, वो देखो वो पढ़ाई जरूरी ही नहीं है, ठीक है, वो एजुकेशन एनसीसी वाले आपको अपने आप दे देंगे बेटा, जब कॉलगेट लगा देगा और सीन चलेगा ना बिल्कुल। नर्सरी प्राइमरी एजुकेशन में नहीं जी, बच्चे की एजुकेशन 6 वर्ष से आरंभ मानी जाएगी जी, हाँ 3 वर्ष से नहीं है जी, बहुत छोटा होता है बच्चा, 6 वर्ष से नहीं जी। प्राइमरी नर्सरी से पहले कोई एजुकेशन नहीं मानी जाएगी, नर्सरी से, नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे, केजी एलकेजी ये केजी वो केजी एजी ओजी सिरोजी लोजी ये सब कुछ नहीं है ठीक है जी। बच्चे के जन्म के बाद उसको सुरक्षा किन प्रकार से होती है? खाद्य सुरक्षा, उसकी सेहत, न्यूट्रिशन, शिक्षा, रोजगार की जिम्मेवारी भारतीय सेना की है। आवे रावी चले जरा वर्ल्ड टूर पे लगभग तो ऑर्डर दे ही दिए यार ये ये कैसा सीजे है? क्यों वैसे वाला पसंद है तुम्हें? भाई कोर्ट रूम में क्या चलता वो यार ओपन कोर्ट रूम है और क्या नहीं नहीं एनसीसी की पढ़ाई जो है जी नर्सरी से आरंभ है, बिल्कुल है जी। सिलेबस आप तैयार करेंगे ना?
मुझे पता है ना एनसीसी कितनी उम्दा चीज है, मैंने की है भाई। बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत बेहतरीन है एनसीसी, बहुत बेहतरीन है। भारतीय सेना को समझने का मौका मिलता है बच्चों को भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप प्राइवेट स्कूल खोलो या कुछ भी खोलो, मनमानी फीस नहीं वसूल सकते हो। आप समझो ना, यह सेवार्थ और धर्मार्थ कार्य है भाई। शिक्षा तो प्रोफेशन नहीं है भारत में, स्कूल व्यवसाय नहीं है। बिल्कुल आरएसएस की शिक्षा या जैन शिक्षा यह सब नहीं चलता जी। नहीं जी नहीं, शिक्षा शिक्षा है। भारत की शिक्षा प्रणाली जो है भारत की सुरक्षा से संबंधित सनातन धर्मी है। भारत की शिक्षा में यदि श्री रामचरितमानस, यदि महाभारत को पढ़ाया जा रहा है और 18 ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है, यह होना भी चाहिए। 12 वर्ष की शिक्षा प्रणाली में 1 वर्ष नर्सरी, 13 वर्ष की शिक्षा प्रणाली में 13 ग्रंथों का पाठ हो जाना चाहिए, 10 अवतार पढ़ा दिए जाने चाहिए बस। बाकी उसका देखो ना बच्चा कितना तेज होता है। मैंडेटरी नहीं है जी उर्दू। वो लैंग्वेज जो है इंटेलिजेंस की पढ़ाई नर्सरी से शुरू हो जाएगी जी। आईबी रॉ, मोसाद, सीआईए, सब पढ़ाई होगी जी। सबसे पहली पढ़ाई आईबी। भारतीय शिक्षा में सेक्स की पढ़ाई के लिए कोई जगह नहीं है जी। सेक्स एजुकेशन नहीं देंगे हम। और कोएड एजुकेशन के लिए परमिशन नहीं है जी। लड़कियों के स्कूल अलग है, लड़कों के अलग है। वो सीक्रेट एजुकेशन है, उम्र के हिसाब से बच्चे अपने आप सीख जाते हैं बस। हाँ जी, इतनी समझ है सेना में। पुलिस के अंदर भी जो है लड़कियों की ट्रेनिंग और लड़कों की ट्रेनिंग अलग है। लड़कों के थाने, लड़कियों के थाने अलग है। थाने में 2 थाने अध्यक्ष होंगे, एक महिला थाना अध्यक्ष और एक पुरुष थाना अध्यक्ष। बिल्कुल जी, एक महिला एसीपी और हाँ बिल्कुल 2 रैंक। सेना अध्यक्ष में नहीं होंगे, कमिश्नर में नहीं होंगे, एडिशनल तक। सर्वोच्च पद पे कोई एक, उसके अलावा सभी पद डबल है बराबर संख्या में। आर्मी रूल है जी। क्यों? बिल्कुल है जी। अब कोई बच्चा मैथमेटिक्स में तेज है, कोई नहीं है। अब कोई ड्राइंग करने में बहुत तेज है तो वो उस क्षेत्र में सर्वोच्च माना जाएगा ना। वो मैथमेटिक्स वाला को चैलेंज थोड़ी करेगा। कंपटीशन जो है क्या कहते हैं सेम प्रोफेशन में हो सकता है ना, अपोजिट में नहीं होता भाई साहब। फिजिक्स वाला केमिस्ट्री से किस बात के लिए कंपटीशन करेगा? बस आपस में जो है क्या साझेदारी हो सकती है, ठीक है। विज्ञान के आविष्कारों को अगर एक चित्रकार अपने चित्र में उतारता तो ये तो समझ में आता है, पर चित्रकार ये कह दे कि भाई विज्ञान का आविष्कार उसके लिए कुछ भी नहीं है तो बेवकूफ बात है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पूछना है? बहुत बहुत आशीर्वाद।